लंपी वायरस में जो गायों में जो लंपी वायरस की वजह से रोग आ रहा है, उसको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी अनभिज्ञ नहीं है। हर इंसान को पता है कि अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है गायों की। मैंने मेरे जीवन काल में किसानों को, पशुपालकों को, गोपालकों को इतना लाचार विवश कभी नहीं देखा। कभी भी मैंने इतना विवश नहीं देखा। आज हर आदमी अपनी गाय के पास बैठा है, अपने बच्चों को देखता है या गाय को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आए। मैं आज सुबह घूमने गया था तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में थी वो गाय। वो मैं गया तो गाय के ऊपर कपड़ा डाल रखा था, वो गाय ख़त्म हो गई थी। मैं गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, उससे के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उसने कहा कि भाई साहब, वो दूसरी भी बीमार हो रही है। उसके आंखों में आंसू थे। उसकी औरत घर के अंदर बैठ के सिसक रही थी और उसके 2 बेटियां थी, वो बाहर बैठी, कभी पापा को देख रही थी, कभी गाय को देख रही थी। ये इतना खतरनाक स्थिति हो गई है, इसके ऊपर हमें इसको सोचना पड़ेगा कि हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं और हर सोसाइटी को, हर व्यक्ति को इसके साथ काम करना पड़ेगा। 2 साल कोरोना के गए, किसानों की स्थिति वैसे ख़राब थी। कुछ किसानों के या पशुपालकों के लोग बाहर थे, वो सारे घर पे आ गए। छोटे मोटे काम थे वो सारे बंद हो गए। उसके बाद में 15 रुपये किलो के हिसाब से चारा बिक रहा है, लेकिन फिर भी कोई सरकार से शिकायत नहीं। सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार से फिर भी कोई शिकायत नहीं की। अपनी मजबूरी समझो या अपनी उसको आप बेबसी समझो, वो अपना काम चला रहे थे। लेकिन ये लंपी बीमारी ने इन लोगों को ख़त्म कर दिया। आज लोग रो रहे हैं। आज गायों के लिए, जिसको अपन गौ माता कह रहे हैं, उनके लिए तो वो खुद के इनके फील हो रही है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आज कल मैं अपने पशुपालन मंत्री है, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि ये वायरस में काफ़ी कंट्रोल आ गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कंट्रोल आ रहा है और शायद आप लोगों को भी लग रहा है कि ऐसा कहाँ से कंट्रोल आ रहा है कि बीमारी कंट्रोल हो गई। आज 70-80% गायें बीमार हैं, काफ़ी गायें मर चुकी हैं। तो अब हम क्या करें इसके लिए? तो हमें 4-5 स्तर पर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, हमारे जो भी भामाशाएँ, जो भी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है, वो इसमें आगे आएँ, सहयोग दें। काफ़ी लोग सहयोग दे रहे हैं, तो मैं उनका सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो और आगे आएँ और आगे लोगों की सेवा करें, इन गायों के लिए फंड उपलब्ध करवाएं। दूसरा, मैं नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने 10 लाख रुपये MLA फंड से इस दवाई की बीमारी के लिए जो दवाइयाँ आ रही हैं उनके लिए हॉस्पिटल को उपलब्ध करवाएं। लेकिन ये 10 लाख रुपये कुछ भी नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम हमारे पास में 50 सब सेंटर है, सेंटर और सब सेंटर हैं, उनमें कम से कम 2-2 लाख रुपए की बीमारी में दवाइयों की भी हमारे को आवश्यकता है। यानी आप एट प्रेजेंट हमें 1 करोड़ रुपये इस हॉस्पिटल को चाहिए, जिससे ये दवाइयाँ हर सब सेंटर पे पहुँचे। हमने 2-3 दिन पहले शनि नगर और नवलड़ी में डिस्ट्रीब्यूट दवाएँ की थी, तो आपको अचंभा होगा कि आधा घंटे के अंदर सारी दवाई वहाँ से निकल गई, यानी टोटल दवाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितनी डिमांड हो रही है इन दवाइयों की। तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम 1 करोड़ रुपया सरकार से या अपने फंड से तुरंत प्रभाव से जारी करवाएं। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ढाणी से एमर की ढाणी तक एक रोड उन्होंने सैंक्शन करवाई है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन मैं ये अभी क्योंकि आवश्यकता हमारे को लंपी बीमारी को कंट्रोल करने की है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी वो रोड निरस्त करवा दें। वो 50 रुपये हम इस फंड हमारी इस लंबी बीमारी की रोकथाम में लगा दें, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। हमें खुशी होगी कि वो फंड उधर से डाइवर्ट होकर इस साइड में चला जाए। नंबर दूसरा, अभी चुनाव आने वाले हैं, काफ़ी लोग चुनावों की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मैं जो सभी उम्मीदवार हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप जितना पैसा खर्च करोगे MLA के चुनाव में या जो आगे जो भी चुनाव आ रहे हैं, उसमें से अगर आप 10-15% पैसा भी इन गायों के बचाव के लिए, लंपी बीमारी के लिए खर्च कर दो या किसानों के साथ मिल जाओ, गौ पालकों के आंसू पूंछ दो, तो मुझे लगता है कि आपका काफ़ी हद तक आप लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे, आपके लिए तैयार हो जाएंगे, आपके लिए एक भूमिका तैयार हो जाएगी। तो इसको भी आप पॉजिटिव लेके निश्चित रूप से आप कुछ पैसा वहाँ लगाओ, क्योंकि आदमी वोट क्यों देगा? वो उसको देगा जहाँ उसका मन भरेगा। मन क्यों भरेगा? जब आप उसकी पीड़ा में उसके साथ में खड़े होंगे। तीसरा, मैं नवलगढ़ SDM साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस क्षेत्र में आगे आएँ और इसमें जो सिस्टम चल रहा है उसको लीड करें। कैसे करें कि जो भी ग्राम पंचायत या नगर पालिकाएँ, उनको सभी को पाबंद करें कि वो स्पेशल मीटिंग बुलाएं, प्रस्ताव पास करें और उनके थ्रू गवर्नमेंट, कलेक्टर, थ्रू चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव भेजें, ताकि मैक्सिमम बजट हमारे पास में आ सकें। नंबर दूसरा,
मैं मैडम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो एक एक दिन की तनख्वाह पे, क्योंकि ये जनता के पैसे हैं, एक एक दिन की पे इस फंड के लिए इकट्ठा करने के लिए मोटिवेट करें कि भाई हमें एक दिन की पे इस बीमारी को रोकथाम के लिए हमें डॉक्टर्स को देनी है ताकि वो दवाइयाँ दे सकें। तीसरा, मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पटवारी और ग्राम सेवक को पाबंद करें कि वो सर्वे करें, सही सर्वे करें कि एक्चुअल में पोजीशन में क्या पोजीशन हो रही है। मैं मैडम को बताना चाहूँ कि हमारा कोरोना टाइम भीलवाड़ा हमारा नेशनल लेवल पे एक मॉडल हो गया था कि भीलवाड़ा में सबसे बेस्ट काम किया। मैं चाहता हूँ कि ये नवलगढ़ इस लंपी बीमारी को रोकथाम करने के लिए एक मॉडल का रूप बन जाए, तो निश्चित रूप से लोग बाग ये देखेंगे हाँ नवलगढ़ में इतना काम हो सकता है कि बाकी क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता। चौथा, मैं जो भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर यादव और इसकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत शानदार काम करें, लेकिन और ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं इस पेशा में आया हूँ तो ये मेरा धर्म है कि मैं रात दिन इनकी सेवा करूँ, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में अगर आप बेहतर काम करते हो तो निश्चित रूप से आप सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पर जा सकते हो। जो भी हमारे देवता हुए हैं या जो भी जिसको हम इष्ट मानते हैं, आप ये देखेंगे वो हर मनुष्य पैदा हुआ है और अपने कर्मों से वो देवता बन गया। तो ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो टीम है, ये हमारे लिए देवदूत का काम कर सकती है। तो इनके लिए एक बेहतर काम करने का विपरीत परिस्थिति है, उसमें शानदार काम करेंगे और ये इनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा आगे बढ़ने के लिए। तीसरा, मैं मीडिया को भी आपके माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी नवलगढ़ छोड़ो, गाँव में जाओ, सही स्थिति गांव के सही स्थिति आप वीडियो पे डालो, पेपर में प्रिंट करो, लोगों को सरकार को प्रशासन को मजबूर करो कि वो हमारी बात सुने लोगों की, क्योंकि आप ही उनकी बात को सही पोजीशन पे पहुंचा सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप जाएं और वहाँ पे काम करें और इसको मैक्सिमम लोगों के सामने लाएं, सही स्थिति को लेके सामने लाएं। हमें 5 स्तर पर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इस बीमारी से। नंबर दूसरा, हमें इनको दवाइयाँ उपलब्ध करवानी पड़ेगी। नंबर तीसरा, जो पशु मृत हो गए हैं उनका हमें निस्तारण करना पड़ेगा। चौथा, हम सरकार से अपील करें आपके माध्यम से कि इसको महामारी घोषित करवाएं। चौथा, जो पशु खत्म हो गए हैं उन पशुपालकों को पर पशु मुआवजा दिया जाए। अगर हम सारे लोग मिलकर निश्चित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को बहुत शानदार कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में बीमारी के बारे में आप लोगों को बार बार बताया जा चुका है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज माननीय एसडीएम साहिबा सुमन जी सोनल ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर पूरा बीमारी का क्या लेवल है, क्या स्थिति है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। और साथ में भामा साहब BL रणवा जी द्वारा 3,51,000 रुपये की जो मेडिसिन दी गई थी, 21,000 रुपये की नवलड़ी और 21,000 रुपये सैनी नगर में तो पहले वितरित की जा चुकी थी। पम्पलेट 15,000 9,000 रुपये की वो वितरित किए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, बात थी, वो ये कि आज 3 लाख रुपए की मेडिसिन 30 संस्थाओं को 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से हमने भिजवा दी है। इस तरह से हमारी 50 से 50 संस्थाओं को जो राजकीय दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध थी, उसके साथ साथ भामाशाहों की दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं। भामाशाहों को हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एकदम जानवर बीमार जो हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गए और ऐसे में हमने पहले से ही सोच रखा था कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे चिकित्सालय के अंदर दवाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और उसकी पूर्ति करते हुए हमने तुरंत प्रभाव से सभी हॉस्पिटल्स के स्टोर्स को टॉपअप कर दिया। और पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि आप कृपया करके पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उपकेंद्र के अंदर स्वयं जाएं। फ़ोन के ऊपर आप विश्वास मत करें, फ़ोन पे आप ज़्यादा वार्तालाप ना करें। स्वयं जा कर के सारे लक्षण आप अपने जानवर को बताओ, जानवर कौन सी स्थिति में है। आज की इस मीटिंग के अंदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पहले 4 दिन अपने को क्या करना है, 4 से 14 दिन क्या करना है, किस तरह से जो सीरियस जानवर होते हैं उनकी छटनी करनी है, किस तरह से ये अलग अलग ब्रीड में अलग अलग तरीके से घातक हो रहा है, इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। तो ये सारी चर्चाएँ पूरी की पूरी 50 संस्थाओं के संस्था प्रभारी पधारे और उनको अच्छे से सारी की सारी बातें बताई। रणवा साहब ने बहुत ही डिटेल में सारी की सारी बात बताई कि भामाशाहों का आगे आने का समय है। भामाशाहों का मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो लोग आगे आए और हमारे पशुपालकों का इस समय देखभाल करने के लिए उनको जो भी संसाधन है उनको जुटाने का प्रयास करें। यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि आप कृपया करके किसी ऐसे
चक्कर में ना पड़े कि एक आदमी उपलब्ध फ़ोन पर नहीं हो रहा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, और इस तरह से आप उस एनिमल को, क्योंकि ये जानवर आपका 25 दिन बीमार रहने वाला है, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निर्धारित होना बड़ा ज़रूरी है। एक व्यक्ति पे विश्वास होना बड़ा ज़रूरी है, और वो सच्चा व्यक्ति, सच्चा सेवक राजकीय पशु चिकित्सालय में आप जाएं या पशु चिकित्सा उपकेंद्र में जाएं, वो आपकी सही हेल्प करेगा।